अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी 9th क्लास का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था। स्टूडेंट्स, आज हम मैस एंड वेट का टॉपिक पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका न्यूटन का थर्ड लॉ है। मैस एंड वेट बच्चों, इसमें मेनली जो हम पढ़ेंगे वो मैस और वेट में फ़र्क पढ़ेंगे कि मैस और वज़न में क्या फ़र्क है। मैस को उर्दू में भी मैस कहेंगे, वेट को उर्दू में वज़न कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं मैंने 8 डिफरेंसेस लिखे हैं। आपको अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने ये 8 के 8 लिखने हैं। एक पहला डेफिनेशन के, फिर आप देख सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटी के, फिर वेरिएशन के, उसके बाद डिपेंडेंस के, फिर मेजरमेंट, फिर सिंबल, फार्मूला और लास्ट में यूनिट। ये 8 डिफरेंसेस हैं विच यू हैव टू राइट इन द एग्ज़ाम। जो आपको पेपर में, टेस्ट में, कहीं भी आएगा आपने इसको लिखना है, लाजमी लिखना है। अब बच्चों सबसे पहले आ जाती है मैस की डेफिनेशन और वेट की डेफिनेशन। मैस और वेट होता क्या है बच्चों? मैस जो है वो जो मैटर होता है, मादा होता है, उस किसी भी जिस्म में मैटर की कितनी मिकदार पाई जाती है उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? मैस। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज़ कॉल्ड मैस। किसी भी जिस्म के अंदर मादे की मिकदार को क्या कहा जाता है? मैस कहा जाता है। बच्चों वेट क्या होता है? वेट होता है बेसिकली, वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ कॉल्ड वेट। बच्चों फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, इसका कुछ ना कुछ मैस होगा। इस पर नीचे की तरफ आपको पता है एक फोर्स लग रही है, वो फोर्स होगी ग्रेविटी की फोर्स। ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ खींच रहा है। तो ये जो ग्रेविटी की इस पे, इस मैस पे ग्रेविटी की जितनी फोर्स लगेगी वो उसका कहलाएगा वेट। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। अब स्टूडेंट्स मैस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखें, आप बाज़ार में जाते हैं, आप कहते हैं कि आपको 5 किलोग्राम एप्पल चाहिए, तो आप एप्पल के साथ डायरेक्शन तो नहीं बताते कि उसका मैस नीचे की तरफ लग रहा हो, लेफ़्ट हो, राइट हो या ऊपर नीचे, कहीं भी आप डायरेक्शन नहीं बताते। तो मैस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज आपको पता है वेट की डायरेक्शन होती है जो नीचे की तरफ लग रहा होता है, तो वेट एक वेक्टर मिकदार है। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाता है वेरिएशन। मैस डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस। बच्चों मैस जो है ना वो जगह के तब्दील होने से तब्दील नहीं होता। लेट्स सपोज आपके घर में अगर एक एप्पल का मैस 5 किलोग्राम है, आप उसको पहाड़ों पे उठा के ले जाए, समंदर के पास ले जाए, हर जगह मैस 5 किलोग्राम ही रहेगा। लेकिन जो वेट है, वेट चेंज विद द चेंज ऑफ प्लेस। लेकिन वज़न जो है वो जगह के तब्दील होने से तब्दील हो जाता है। किस तरह तब्दील हो जाता है बच्चों? देखिए आप, अब आपको पता है कि ज़मीन पे ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है। मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती है, नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर हम माउंटेन्स पे जाएंगे, पहाड़ों वगैरह पे जाएंगे, तो जी की क्या होगी? वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो वेट जो है वो जगह तब्दील होने से तब्दील होता है, जबकि मैस जो है वो जगह तब्दील होने के साथ साथ तब्दील नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन डिपेंडेंस का, इन्हसार। मैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ जी। आपको इस बात से पता चल रहा है कि मैस जो है वो जी की कीमत पे डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि वेट जो है वो जी की कीमत पे डिपेंड कर रहा है। आगे आ जाता है बच्चों मेजरमेंट। मैस इज़ मेजर्ड बाय बीम बैलेंस। मैस की पैमाइश बीम बैलेंस के साथ की जाती है। बच्चों बीम बैलेंस क्या होता है? बैलेंस कहते हैं तराजू को। आप सब ने बीम बैलेंस देखा होगा, जैसे आप बाज़ार जाते हैं, आपने एप्पल वगैरह ख़रीदनी है या कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, तो वो जिस तराजू में रख के उसकी पैमाइश करते हैं, वो जो बैलेंस होता है उसको कहा जाता है बीम बैलेंस। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये बीम बैलेंस है। ये वैसे आपके चैप्टर 1 में है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है, बीम बैलेंस। अब वेट को मेजर करने के लिए क्या किया जाता है? यूज़ वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट की पैमाइश किसके ज़रिए की जाती है? स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए की जाती है। बच्चों स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? ये आप डायग्राम देख लें, ये स्प्रिंग बैलेंस है। इसके साथ देखें, आपने देखा होगा अक्सर यहाँ स्प्रिंग लगा होता है, उसके साथ आप वज़न लटका लेते हैं। अक्सर ये गली में आते हैं ना,
तो उनके पास अक्सर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास है स्प्रिंग बैलेंस। मास की पैमाइश करनी हो तो बीम बैलेंस यूज़ किया जाता है, वेट की पैमाइश करनी हो तो स्प्रिंग बैलेंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आ जाता है आपका सिंबल, अलामत। मैस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम। मैस का इजहार जो है वो एम के साथ किया जाता है, मतलब मैस का सिंबल क्या है, एम, जबकि वेट का सिंबल क्या है, डब्ल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसका है फार्मूला। मैस का जो फार्मूला है वो है एम इज़ इक्वल टू एफ ए। इट इज़ कैलकुलेटेड एज, मैस को अगर आपने कैलकुलेट करना है वो इस फार्मूले से करेंगे, एम इज़ इक्वल टू एफ ए। बच्चों देखो आपने कल फार्मूला पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ में, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। अब अगर आपने m मालूम करना है तो m इसी तरफ रहेगा, f ऑलरेडी इधर है, a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो m का क्या फार्मूला होगा, f ओवर a। ठीक है बच्चों, और वेट का फार्मूला आपने याद कर लेना है, इट इज़ कैलकुलेटेड एट w इज़ इक्वल टू एम जी, क्योंकि ये ग्रेविटी की फोर्स है तो मैस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। आगे आ जाता है SI यूनिट। बच्चों मैस का जो SI यूनिट है वो है किलोग्राम। SI यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम और SI यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। बच्चों फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, आपने याद रखना है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स है तो वेट का यूनिट भी न्यूटन होगा। तो डेफिनेशन, फिर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में मैस जो है वो एक स्केलर है, वेट जो है वो एक वेक्टर है। वेरिएशन में कि मैस जगह के साथ तब्दील नहीं होता जबकि वेट होता है। मैस जी की कीमत पर डिपेंड नहीं करता जबकि वेट जी की कीमत पर डिपेंड करता है। मैस को बीम बैलेंस से मेजर किया जाता है, वेट को स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। मैस को एम से जाहिर किया जाता है, वेट को डब्ल्यू से जाहिर किया जाता है। मैस को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है एम इज़ इक्वल टू एफ ओवर ए। वेट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी। मैस का यूनिट किलोग्राम और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है बच्चों, ये 8 डिफरेंसेस हैं, 8 के 8 डिफरेंसेस आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम न्यूटन का थर्ड लॉ स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।